बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे जापानी फल से आइसक्रीम या फिर पुडिंग रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सी बनती है। तो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि जापानी फल से आप कितने तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं और कैसे आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। गाइस, इस रेसिपी के साथ साथ मैं इसके चंद फ़ायदे भी आपसे शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही इसको बीट किया था तो लाइट चली गई। हमारी तरफ लाइट गैस का बहुत ज़्यादा इशू है, तो आपने इसको पहले अच्छे से बीट कर लेना है और साथ ही जापानी फल की इस तरह प्यूरी बना लेनी है। जैसे हम मैंगो की प्यूरी बनाते हैं, सेम एज़ इट इज़ आपने इसकी भी इस तरह प्यूरी टाइप बना लेनी है। 4 जापानी फल लेने हैं या 3 जापानी फल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह प्यूरी बना के हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये जो व्हिपिंग क्रीम है इसके अंदर हम इसको शामिल कर देंगे। इसके साथ ही गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे पास कंडेंस मिल्क है, ये भी मैंने घर पे ही बनाया है। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। और इसको भी हम इसमें डाल देंगे जिसमें हमने ये प्यूरी डाली है और व्हिपिंग क्रीम थी, इसमें हमने जापानी फल की प्यूरी डाली और फिर कंडेंस मिल्क डाल दिया। इसमें तकरीबन 1 कप व्हिपिंग क्रीम है और हाफ़ कप के करीब है ये प्यूरी जापानी फल की और 1/4 कप इसमें हम कंडेंस मिल्क शामिल कर देंगे। नाउ गाइस, इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। हम इसकी मिक्सिंग करेंगे बड़े ही आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो यहाँ पर हम इस तरह स्पैचुला की मदद से फोल्ड करते हुए आराम से इसकी मिक्सिंग करेंगे। आपने तेज़ी से स्पैचुला को नहीं चलाना, चम्मच को नहीं चलाना, बिल्कुल इस तरह आराम आराम से फोल्ड करते हुए हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग के साथ साथ मैं आपसे शेयर करती हूँ इसके फ़ायदे। तो जापानी फल विटामिन सी से भरपूर होता है, जो क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाता है और जिल्द की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमारी स्किन बहुत ही एक्टिव रहती है, जवान रहती है। जापानी फल में एंटीऑक्सीडेंट्स की बड़ी मकदार पाई जाती है, जो सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। जापानी फल जब हम खाते हैं तो इसके बीज भी खा जाते हैं। ये जो आइसक्रीम बना रहे हैं तो इसके अंदर इसका छिलका, बीज सब कुछ मिक्स है। तो जापानी फल के बीज का तेल दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। जापानी फल का रस हाजमे को बेहतर बनाता है और पेट के मसले मसाइल को हल करता है। जापानी फल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर से बचाव में मदद करते हैं। जापानी फल का रस जिल्द की सेहत को बेहतर बनाता है और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जापानी फल का तेल बालों की सेहत को बेहतर बनाता है और झड़ना रोकता है। अगर आप रेगुलर जापानी फल खाते रहते हैं तो आपके बाल गिरना, झड़ना बंद हो जाते हैं, सेहतमंद हो जाते हैं। जापानी फल नज़ला ज़ुकाम के मसाइल को दूर करता है। जापानी फल मादनियात का एक बेहतरीन ज़रिया है जो सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। तो गाइज़, आपने जापानी फल का बी मस्ट यूज़ करना है। अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता तो आप इसका हलवा बना के खा सकते हैं। मेरे चैनल पर हलवे की रेसिपी मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। और मिल्क शेक बना के पी सकते हैं, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। सेब, चुकंदर और जापानी फल का मैंने मिल्क शेक बनाया था, वो रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। नाउ गाइस, हमने तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कर लिए हैं मिक्स। अब हमने एयर टाइट कंटेनर ले लिया है और हम इसमें डाल देंगे, इसमें शिफ्ट कर देंगे ये आइसक्रीम या पुडिंग। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो हमने ये सारी इसमें पोर कर दी है। गाइज, आप मौसमी फ्रूट खाया करें। जब भी किसी फ्रूट का मौसम आए तो वो फ्रूट भी मस्ट खाया करें, मिस मत किया करें। आप कभी बीमार नहीं होंगे, ना ही आपको कोई बीमारी लाहक होगी इंशाल्लाह। अब हम स्पैचुला की मदद से इसको थोड़ा सा सेट करेंगे या इस तरह टैप करके हम इसको सेट कर लेंगे ताकि ये इक्वल आ जाए। फिर इसके ऊपर हम करेंगे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग लाइक दिस। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसे इसकी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं रफली कर रही हूँ ऐसे ही जल्दी जल्दी में। तो आप अगर और ज़्यादा खूबसूरती से कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार है, पुडिंग रेसिपी तैयार है। तो अब हम इसको अच्छे से करेंगे बंद और हम रखेंगे 6 से 7 घंटे फ्रीज़र में ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। गाइस, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपको बाहर की कोई भी चीज़ पसंद होती है तो आप घर पे ही ट्राई किया करें। जरासीम से पाक आपको पता होता है आपने किस तरीके से बनाई हुई है।
नाउ गाइज 8 घंटे हो गए हैं और हमारी आइसक्रीम अच्छे से ठंडी हो गई है या पुडिंग रेसिपी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। तो ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त ये लग रही है और खाने में ये इतनी मज़े की टेस्टी फ्लेवरफुल सी बनती है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मैंने इसके ऊपर थोड़े से बादामों को इस तरह चॉप करके स्प्रिंकल कर दिया था, इससे इसका जायका और ज़्यादा इन्हेंस हो गया था। ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल सी लग रही थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर आप जापानी फल के फ़ायदे उठाना चाहते हैं तो इस तरह आप डिफरेंट रेसिपीज़ बना के खाएं। अगर आपको ऐसे जापानी फल खाना अच्छा नहीं लगता तो इस तरीके से बनाकर खाएं। यकीन माने आपको बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही गाइज़ इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मिलेंगे एक न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।